दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे मैच के बारे में बताऊंगा जो इंडिया बहुत ही आराम से जीत सकता था, जीतने की पोजीशन में था। और इंडिया बड़े ही नाटकीय रूप से इस मैच को बहुत ही बुरे तरीके से हार गया था। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आते हैं अपनी स्टोरी पे। ये मैच 30 अक्टूबर 1994 कानपुर में वेस्ट इंडीज और इंडिया के बीच में खेला गया था, जब वेस्ट इंडीज ने बल्लेबाजी पहले करते हुए 257 रन बनाए थे 50 ओवरों में और इनके 6 आउट थे। इस मैच में जब वेस्ट इंडीज बल्लेबाजी कर रहा था और जब वो लास्ट में कुछ 46-47वां ओवर चल रहा था, जब ये स्पीड से रन बना रहे थे, उस समय यहाँ पे नयन मोंगिया ने एक बड़ी अजीबोगरीब हरकत की थी। यहाँ पे जब कुमिंस ने एक शॉट को पॉइंट में मारा था, 2 रन लेने के लिए भागे, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे कीथ आर्थरटन थे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये 2 रन लेने भागे तो विनोद कांबली ने एक बहुत अच्छी थ्रो विकेट कीपर नयन मोंगिया के हाथों में दी। कम से कम जो कुमिंस थे ये अपनी क्रीज से कम 4 या 5 मीटर दूर थे, पर यहाँ पे नयन मोंगिया ने इनको रन आउट नहीं किया और ये बड़े भोले भाले बन के नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे कीथ आर्थरटन की तरफ देखने लगे। यहाँ पे श्रीनाथ गेंदबाजी कर रहे थे और ये भी बड़े हैरान हो गए थे। यहाँ पे जो इस मैच के 2 विलियन जो थे वो थे मनोज प्रभाकर और नयन मोंगिया। मनोज प्रभाकर को तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए लगभग 10 साल हो गए थे। जब इंडिया यहाँ पे स्कोर चेज कर रहा था तो इंडिया को कोई 5.20 का टारगेट ही मिला था। यहाँ पे जब सचिन तेंदुलकर ने मनोज प्रभाकर के साथ ओपनिंग की शुरुआत की तो इन्होंने बहुत ही अच्छा इनका बॉलिंग ओपनिंग स्टैंड हुआ था। 56 रन इन्होंने बनाए थे, जहाँ पे सचिन 34 रन 47 बॉल और 7 चौके मार के आउट हो गए थे। इसके बाद थोड़े थोड़े टाइम के बाद इंडिया के बल्लेबाज आउट होते रहे। यही नहीं था कि इंडिया की एकदम से लाइन लग गई हो। हर समय इंडिया इस मैच को जीत सकता था क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा नहीं था और इंडिया की जो बल्लेबाजी थी ये बहुत ही गहरी और स्ट्रांग थी। जरा आप देखिए कि कैसे बल्लेबाज इंडिया के आउट हो रहे थे। पहला विकेट जो कि 56 पे आउट हुआ, दूसरा 78 पे, तीसरा 119 पे, चौथा आउट हुआ तो इंडिया का स्कोर 169 था। और 5वें बल्लेबाज अजय जडेजा जब 195 पे आउट हुए थे। हालांकि ये बड़े आराम से एक मनोज प्रभाकर ने एक शॉट मिड ऑन की तरफ मारा, 1 रन बड़े आराम से बनता था। वनडे में ऐसे रन लिए ही जाते हैं। अजय जडेजा अपनी क्रीज से भाग के बाहर तक आ गए, पर मनोज कुमार तो जो प्रभाकर थे ये अपनी विकेट पे ही चिपके रहे और यहाँ पे ये रन आउट हो गए। उसके बाद अब यहाँ पे भी इंडिया इस मैच को जीत सकता था क्योंकि जब जडेजा 41वें ओवर पे आउट हुए थे तो इंडिया को 54 बॉलों में 63 रन चाहिए थे और इनके पास उस समय भी 5 विकेट इनके हाथ में थे। जब नयन मोंगिया मनोज प्रभाकर के साथ बल्लेबाजी करने आए उस समय मनोज प्रभाकर देखिए किस पोजीशन में थे। इन्होंने 90 रन बना लिए थे, 121 बॉलों का इन्होंने सामना किया था, बहुत स्लो बल्लेबाजी कर रहे थे। तो मनोज प्रभाकर ने नयन मोंगिया से कहा कि मैच जीतने की पोजीशन के बारे में पूछा कि आप मेरे को बताओ कि पीछे से कैप्टन या मैनेजर ने आपको क्या निर्देश दिए हैं। तो नयन मोंगिया मनोज प्रभाकर को, जैसे मनोज प्रभाकर ने आपकी अदालत में रजत शर्मा को आके पब्लिकली बताया था कि जी मेरे को तो नयन मोंगिया ने ये आके कहा कि कप्तान और जो मैनेजमेंट है वो ये चाहते हैं कि आप जैसे है टाइम पास करो और टारगेट को जरा पास लेके चले जाओ कि मैच हार जाओ बेशक, पर आप बड़े मार्जिन से मत मैच को हारना। एक उदाहरण है कानपुर के मैच का जी, जिसमें आपने इतनी स्लो बैटिंग की, इतनी धीरे धीरे बैटिंग की कि उसकी वजह से हिंदुस्तान हार गया। मैं कोई स्लॉगर नहीं हूँ, मैं ऐसा प्लेयर नहीं था कि अकेले दम पे मैंने मैच जितवा दिए हैं। मेरा काम था कि वहाँ सपोर्ट करना। जब नयन मोंगिया खेलने आए तो मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा उनसे कि इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। तो उसने बोला कि इंस्ट्रक्शंस तो जैसा है कि उन्होंने कुछ बोला नहीं और ये कहा है कि 50 ओवर्स खेलो। मैंने कहा व्हाट अबाउट द स्कोर? कहता है वहाँ तो हम पहुँच नहीं सकते। तो मैंने कहा पर हम क्लोज तो पहुँच सकते हैं। तो वो कहने लगा कि मैंने कहा अच्छा चलो खेलो।
तो जब मैंने देखा उसने पहली बॉल में जब मैंने सिंगल लिया तो बाकी 5 बॉलें उसने लेफ्ट कर दी। तो इसमें मेरे कहाँ गलती है? मेरा ख्याल 7 ओवर में मैंने सिर्फ 15 या 16 गेंदों का सामना किया है, जिसमें मैंने शायद 10 या 11 रन बनाए। पर यहाँ इंडिया फिर भी बड़े मार्जिन से मैच हारा। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा इन दोनों बल्लेबाजियों ने कैसे बल्लेबाजी की। यहाँ पे इन दोनों ने 54 बॉलें बहुत ही आराम से खेली। ये ऐसे बल्लेबाजी कर रहे थे जैसे कि कोई टेस्ट मैच हो 5वां दिन हो और मैच को ड्रॉ कराना हो। यहाँ इन्होंने दोनों ने एक बार भी कोशिश नहीं करी कि हम जरा रन स्पीड से बनाएं। यहाँ ऐसे लग रहा था कि जैसे दोनों बल्लेबाजों ने अपने हाथ में प्लास्टर लगा लिए और इनके हाथ जम गए। ये सिर्फ बॉल को रॉक ही रहे थे, रन नहीं मार रहे थे। ये ऐसे बल्लेबाजी कर रहे थे जैसे ये नक्काशी कर रहे हो बैट और बॉल के साथ। इन्होंने एक भी शॉट मारने की कोशिश नहीं करी। जैसा कि आप वीडियो में देखेंगे, जहाँ पे 1 रन बन रहा था ये 1 रन भी नहीं ले रहे थे, और जहाँ 2 रन बनते थे वहाँ ये बड़े आराम से 1 ही रन लेते थे। इन दोनों ने सिर्फ 63 बॉलों में 54 रन का एक टारगेट था, पर इन्होंने बनाए सिर्फ, हैरान होंगे सुन के, कि 16 रन इन्होंने सिर्फ बनाए। यहाँ पे मनोज प्रभाकर ने अपनी सेंचुरी जरूर की थी, 102 रन इन्होंने बना लिए थे, और इन्होंने देखिए जरा बॉलों का 154 बॉलों का सामना किया। 9 सिर्फ चौके इन्होंने सिर्फ मारे थे। और यहाँ नैन मोंगिया साहब का तो हाल ये था कि इन्होंने 21 बॉलों का सामना किया और इन्होंने सिर्फ 4 रन ही बनाए थे अपने पारी में। यहाँ पे जहाँ पे लास्ट में 9 ओवर में इंडिया आराम से बना सकता था रन जीतने के लिए, यहाँ सिर्फ इंडिया ने 16 रन ही 54 बॉलों में बनाए और इंडिया बहुत ही बुरी तरीके से 46 रन से हार गया था। इस परफॉर्मेंस के बाद मनोज प्रभाकर और नैन मोंगिया को टीम से बाहर कर दिया गया था। और यहाँ पे नैन मोंगिया साहब को जब पता चला कि मुझे टीम से बाहर निकाला जा रहा है, ये तो रोने लग गए, और मनोज प्रभाकर तो टीम के सदस्यों के साथ लड़ने लग गए थे। और यहाँ पे हमारे जो कप्तान का भी जो बहुत अजीबोगरीब व्यवहार था, जब इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछा गया कि आपने इन दोनों प्लेयरों को कोई इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं दी मैच जीतने के लिए, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त विवाद हो गया था, तो बहुत ही बचकाना सा जवाब अजहरुद्दीन ने दिया था। उसने कहा कि मनोज प्रभाकर को 10 साल हो गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए, और नैन मोंगिया भी इंटरनेशनल क्रिकेट को खेल रहे हैं। क्या इन 2 प्लेयरों को मुझे बताने की ज़रूरत है क्या कि किस तरीके की आपके बल्लेबाजी आपको करनी है मैच जीतने के लिए? बहरहाल जो भी है, ये मैच हर समय काले दिन के रूप में याद किया जाएगा इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में, कि इंडिया जिस मैच को बहुत आराम से जीत सकता था, इन्होंने जीतने की ही कोशिश नहीं की, और इंडिया इस मैच को बहुत ही बुरी तरीके से 46 रन से हार गया था। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, वेस्ट इंडीज़ का कोई बहुत अच्छा अटैक नहीं था। इनकी टीम में सिर्फ अगर ले दे के एक ही गेंदबाज थे, कॉर्टनी वॉल्श, विश्वस्तरीय, बाकी छोटे छोटे बॉलर थे। यहाँ तक ये दोनों गुनाहगार जो बल्लेबाज थे, कीथ आथरटन, ये पार्ट टाइम बॉलिंग करने आए थे। इनका 1 ओवर इन्होंने फेस किया था, वो भी इन दोनों ने ओवर को मेड इन कर दिया था। फिलहाल जो भी है दोस्तों, अगर आपको भी इस मैच के बारे में याद होगा कि कैसे इंडिया जीता जिताया मैच बड़े आराम से हार गया था। दोस्तों, अगर मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा, आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप इसको लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।